गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। पिछली क्लासों में हमने नंबर सिस्टम को कवर किया था और नंबर सिस्टम की अब तक हम 6 क्लासें कर चुके हैं और 6 क्लासों में मैंने आपको नंबर सिस्टम के 3 टाइप आपको क्वेश्चंस कराए थे। वो तीनों टाइप हमने उसमें कवर कर लिए। अब हमारा जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एक बात आप लोगों से ये कहनी थी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो शुरू से लेकर एंड तक देखें या फिर वीडियो को देखें ही नहीं, क्योंकि देखिए मैथ आपसे इस आने वाली नहीं है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपसे यही कहना है कि अगर आपने वीडियो को देखना शुरू किया है और आप ये चाहते हैं कि हमारे मैथ जो है वो अच्छे से समझ में आए, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्या है, खेल है इसके अंदर। जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसके क्या समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसने हर क्वेश्चन को हल कर लिया। और जिसके कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वो किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जितनी भी मैं बातें बताऊं आप लोगों को वो आप एक रजिस्टर पर नोट कर लें। और मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। जिसने भी नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो ये चैप्टर में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं बेसिक से लेकर के चलूंगा और जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा या इससे रिलेटेड हमारी जितनी भी मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा वो आप अपने रजिस्टर पर नोट करते जाएं। तो बात करेंगे हम किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की। उससे पहले आप मुझे एक बार ये कंफर्म कर दें कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, और आप एक बार अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम। क्या चीज, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इतना समझ में आया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे लघुत्तम। क्या कहेंगे, लघुत्तम। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्ते। क्या चीज, यह कह सकते हैं समापवर्ते, समापवर्ते। ठीक है, समापवर्ते। ठीक है, इसे काय में कहते हैं हम, हिंदी में। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए बहुत इजी लेवल से मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, हर चीज आपको मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, बहुत ही आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, हर चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा और जितनी भी बातें आप पॉइंट टू पॉइंट आप काय में रजिस्टर में अपने नोट करते जाएं। बात कर रहे थे हम एलसीएम की। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ते। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात आई है लीस्ट की। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, लघुत्तम का मतलब भी छोटे से छोटा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें, कॉमन ऐसी चीज होती है, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आप 2 मार्कर लिए। क्या लिए, 2 मार्कर, ये ले लिया। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है?
आप इसमें कुछ भी कॉमन बता सकते हैं। क्या कॉमन है? इसके पास भी कैप है और इसके पास भी कैप है। ये क्या चीज हो गई? कॉमन हो गई। तो इसके पास भी कैप है और इसके पास भी क्या है, ये चीज क्या हो गई? कॉमन हो गई। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई इन सब में क्या है, इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें ये चीज कॉमन है कि इन सभी में इंक है। इन सभी में क्या है? इंक है। तो इंक क्या हो गई? कॉमन हो गई तीनों के लिए। तो जो चीज सभी में पाई जाए, जो चीज सभी में पाई जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। अब यहां पर लीस्ट कॉमन यानी कि छोटे से छोटा कॉमन हमें निकालना है। इसका क्या मतलब होता है? मैं आपके सामने कुछ संख्या रख रहा हूं, ठीक है, और उसमें हमें कॉमन बतानी। कॉमन देखिए क्या होता है, जिसे हम समापवर्ती भी बोल सकते हैं। देखिए कॉमन मल्टीपल को हम समापवर्ती हिंदी में कहते हैं, और लघुत्तम हम लीस्ट का मतलब हो गया लघुत्तम, और कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया समापवर्ती। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एलसीएम की। मैं आपके सामने एक डिजिट लेता हूं, यानी कि 2-3 डिजिट लेता हूं। एक मैंने 10 लिया, एक मैंने 20 लिया और एक मैंने 30 लिया। ठीक है। अब देखिए मैं कोई डिजिट निकाल रहा हूं इनकी कॉमन वाली। 2, 5, 10। देखिए मैंने 2, 5, 10 लिया नीचे और ऊपर लिया 10, 20 और 30। ठीक। देखिए 2 से क्या 10 कट हो जाएगा? 2 पंजे 10, हाँ कट हो रहा है। क्या 2 से 20 कट हो जाएगा? 2 ढाई 20, हाँ कट हो रहा है। क्या 2 से 30 कट हो जाएगा? 15 दूनी 30, हाँ कट हो रहा है। तो ये जो 2 हो गया, ये जो 2 हो गया, वो इन तीनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये इन तीनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया। आगे ये 5 है, ये क्या है? 5 है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30। क्या 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। आगे 10, 10 इकाम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। क्या 10 तीनों को डिवाइड कर रहा है? हाँ डिवाइड कर रहा है। यही हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गई। यानी कि ये तीनों संख्याएं इन तीनों संख्याएं की क्या है? कॉमन है। यानी कि क्या है? कॉमन है। अब बात आती है लिस्ट की। काय की? लिस्ट की। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा या लघुत्तम, आप इसे कह सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि यहां पर कि भाई 10, 20, 30 में हमारे छोटे से छोटा एक फैक्टर कौन सा होगा, तो आप कह देंगे कि भाई छोटे से छोटा जो फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा? वो होगा हमारा कितना? 10। तो इतनी बात समझ में आई पहले आपको? ठीक है भाई। लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। अब मैं इसका पूरी डिटेल अब तो अभी बात को बताऊंगा। मैंने आपको लघुत्तम का बताया छोटे से छोटा, और समापवर्ती का मैंने बताया आपको क्या, यानी कि कॉमन मल्टीपल, जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। ठीक। अब देखिए, अब पूरी इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। इसकी डेफिनेशन है क्या इसकी? एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता क्या? एलसीएम का मतलब होता क्या है? जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसे आप नोट कर लें। ठीक है। आप लिखेंगे ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? एलसीएम। क्या कहलाता है? एलसीएम। क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्ती। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलसीएम। और हिंदी में क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्ती। अब इसे भी हम लघुत्तम समापवर्ती को भी इसे भी शॉर्ट कर देते हैं, तो हिंदी में कहेंगे लासा।
हिंदी में कहेंगे लासा। अब बताइए मुझे एलसीएम से इतनी बात आपको क्लियर होती है या नहीं होती है? ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, इसका थोड़ा सारा मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अभी देखिए बात हम सिर्फ एलसीएम की कर रहे हैं और जितनी मैंने आपको बात बताई है आप उतना सुनता जरूर जाएं, और इसके बाद जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको मतलब क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवाता आपको जा रहा हूं, ठीक है, आप उसे ध्यान से देखें। मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखाई कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी, एक मिनट सॉरी ये गलत हो गई डेफिनेशन, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, सॉरी, जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि जो दी गई संख्याएं हैं उनसे पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए मैंने यहां पर लिया 2, एक लिया 4 और एक लिया 6। मैंने ये कहा कि 2, 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो एलसीएम इन तीनों का मुंह ज़बानी बता देगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी हमें संख्या निकालनी है जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी विभाजित हो जाए। अगर मैं आपको मुंह ज़बानी वो संख्या में बताऊं तो वो मुंह ज़बानी संख्या हो जाएगी 12। कितनी? 12। 12 हमारी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी और 6 से विभाजित हो जाएगी। यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। लेकिन ये 12 आया कैसे? तो इसकी आपकी 2 विधियां हैं निकालने की। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और एक है हमारी कौन सी? भाग विधि। ये आप दोनों से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो भी मैं आपको भाग विधि बताऊंगा, और आपको एलसीएम निकालना है तो भी मैं क्या बताऊंगा? आपको भाग विधि बताऊंगा। क्योंकि भाग विधि हमारी एक ऐसी विधि है, आप उससे कोई से भी सवाल निकाल लीजिएगा, 100% आपका उत्तर आ जाएगा। गुणनखंड विधि हमें कहीं कहीं कंफ्यूज कर देती है, ठीक है, जोड़े बनाने में। तो जो मतलब मेथड हमारे लिए बिल्कुल 100% है, आपको वही मेथड बताया जाएगा, क्योंकि ये हमारा कंपटीशन है। उसमें वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको इस विधि से निकालिए या इस विधि से निकालिए। वो तो बस क्या कहेगा कि इसका एलसीएम बताइए या इसका एचसीएफ बताइए। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे निकाल करके आए। या तो डिवीजन मेथड यानी कि आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, या फैक्टराइजेशन यानी कि आप उसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, वो सिर्फ आपको बताऊंगा डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से। तो पहले आप जितना मैंने ये बताया है इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको कौन सा मेथड बताऊंगा? गुणनखंड मेथड बताऊंगा, एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का। पहले ये बताइए कि एलसीएम को हम इंग्लिश में कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, कॉमन मल्टीपल का होता है समापवर्ती। क्या होता है? समापवर्ती। इसे अगर शॉर्ट करके लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे? लासा। क्या चीज? लासा। और इसे शॉर्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एलसीएम। इतना समझ में आता है? अब ये लासा होता क्या है? मैंने आपको बताया ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। या सॉरी ये भी कर लीजिएगा आप दोस्तों, क्या चीज? हो जाए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये वो डेफिनेशन है ना, ये कोई किताब की डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो मैं अपने आप से मैं आपको बता रहा हूं, जो इजी है। किताब की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको अपने पास से एक डेफिनेशन के बना करके आपको बताइए। क्या? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो वो देखिए, अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 2, 4, 6,
का एलसीएम निकालिए। तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसी संख्या निकालनी है हमें छोटी से छोटी जो इनसे डिवाइड हो जाए, दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। आपने निकाल लिया 12, 2 से भी डिवाइड है 2 छक्का 12, 4 से भी डिवाइड है 4 तिया 12, 6 से भी डिवाइड है 6 दूनी 12। सभी के समझ में आ गया। अब इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए दोस्तों निकालने के, एलसीएम के भी और एचसीएफ के भी। एक बताया मैंने गुणनखंड विधि और दूसरी बताई मैंने भाग विधि। मैंने आपसे कहा कि गुणनखंड विधि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे कौन सी, भाग विधि, दोनों में, एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी। इतनी बात क्लियर हो गई एलसीएम से? कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए, आप मुझे कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा सकता हूं, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, एचसीएफ की। इतना मैं इसे ब्रेक कर देता हूं, जिसने भी इसे नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम किसकी, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ क्या चीज, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म यानी कि इंग्लिश के अंदर हम क्या कह सकते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। ठीक, आगे। अब इसे अगर हम उसमें हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या चीज लिखेंगे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं और हिंदी के शॉर्ट में आप इसे मासा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मासा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, या इसे आप शॉर्ट में मासा कह सकते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों, इसकी भी आप नीचे डेफिनेशन लिखिएगा, इसकी भी क्या लिखिएगा आप नीचे डेफिनेशन लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, बस, ठीक है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सभी के समझ में आया? अब इसके एक एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, जैसे वही एग्जांपल मैं फिर लूंगा। मैंने लिखा 2, 4 और 6। क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, किसको, दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूं आपका 2। कितना लिख देता हूं मैं, 2। 2 हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
तो ये हमारी जो दो संख्या है यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको अभी तक इनको निकालना नहीं सिखाया कि एचसीएफ को किस तरह निकालते हैं और एलसीएम को किस तरह निकालते हैं। ये अभी हम जब मैं आपको दो तीन एग्जांपल आपको बताऊंगा कि गुणनखंड विधि कौन सी होगी और भाग विधि कौन सी होगी, उसके माध्यम से मैं आपको एलसीएम भी निकालना बताऊंगा और एचसीएफ भी मैं आपको निकालना बताऊंगा। इसी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, आपको ये चीजें एलसीएम और एचसीएफ आपका आज ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वो कितनी आ गई, दो। दो हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को यानी कि 2 को, 4 को और 6 को डिवाइड कर देगी। अब मुझे ये बताइए, क्या इससे बड़ी कोई संख्या है जो इनको डिवाइड कर दे? इससे बड़ी कोई संख्या है जो इनको डिवाइड कर दे? अगर आप 3 लेते हैं, कितना 3, तो 3 से 6 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से 4 और 2 डिवाइड नहीं हो रहा है। हमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हूं सभी डिवाइड होनी चाहिए, और 2 हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको मतलब 2 को भी विभाजित कर देगी, ये 4 को भी विभाजित कर देगी और 6 को भी विभाजित कर देगी। यही 2, 4 और 6 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेफिनेशन दोनों की समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक बार आप मुझे यस करके भेजिए। दोबारा देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसे हम शॉर्ट में मासा कह सकते हैं। जैसे हमने लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लासा कहा था, हम महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मासा कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है या मासा कहलाती है। सभी को डाउट इतना क्लियर है यहां तक, ये बताइए पहले। ठीक, चलिए रेस कर दूं मैं इसे। ठीक, आगे देखिए अब दोस्तों, आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की 2 विधियां। लासा और मासा निकालने की विधियां। लासा और मासा निकालने की विधियां, पहली विधि आती है हमारी गुणनखंड विधि। कौन सी आती है, गुणनखंड विधि, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे फैक्टोराइजेशन मेथड। दूसरा हम कहेंगे भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। अब मैं इन दोनों से आपको एक एक क्वेश्चन दोनों का निकाल करके दिखाता हूं। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, अपने पास से कोई क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी के माध्यम से मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। ठीक, देखिए गुणनखंड विधि भी समझा दूं फिर बताइए। वैसे गुणनखंड विधि का आपको यूज नहीं करना है वहां पर, क्योंकि आप अगर ये देखिए एक विधि कोई भी आप अपनी पक्की कर लीजिए। मैं आपको गुणनखंड विधि इसलिए नहीं समझा रहा, अगर गुणनखंड विधि में कोई ऐसी संख्या आ गई तो आप उसे ढूंढते ही रहेंगे कि ये कौन से पहाड़े से कट होगी। इसलिए गुणनखंड विधि में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाग विधि में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं आपको पहले गुणनखंड विधि बता देता हूं। ठीक है, क्या बता देता हूं, गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा सब। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा
चलिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन बना लीजिए भाई। 10, 20, 30 का लासा गुणनखंड विधि से निकालिए। 10, 20, 30 का लासा गुणनखंड विधि से निकालिए। यहां पर चलिए मैं आपको दोनों विधियां बता रहा हूं, लेकिन आपको विधि का एक ही यूज करना है। मैं आपको दोनों विधियां बता रहा हूं, ठीक है। पहली विधि हम गुणनखंड विधि करेंगे। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि कौन सी होती है। आपको क्या करना है, 10 के फैक्टर कर लेने हैं, आपको क्या करना है 20 के फैक्टर कर लेने हैं, आपको क्या करना है 30 के फैक्टर कर लेने हैं। ये कौन सी विधि है? ये है हमारी गुणनखंड विधि। चलिए पहले हम 10 के फैक्टर करते हैं। जिसके लास्ट में 0 होता है वो हमारा 2 से कट हो जाता है या 5 से कट हो जाता है। आपको सबसे पहले संख्या लेनी है 2। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। सभी के इतना समझ में आता है ये बताइए। चलिए इसके तो गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड करते हैं किसके? 20 के। चलिए 2 एकम 2, 0 ऐसे लगा दीजिए। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसके बाद में हम 30 के गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। सभी को क्लियर है? इतना बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, इतना सभी को क्लियर है या नहीं? गुणनखंड हमने कर लिए, 10 के गुणनखंड कर लिए, 20 के कर लिए और 30 के कर लिए। अब आप क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड लिखिए। 10 के गुणनखंड हमारे क्या आए? 10 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 5 गुणा 1, 2, 5 और 1, 2 गुणा 5 गुणा 1। 20 के गुणनखंड कितने आए हमारे? 20 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 5 गुणा 1। 30 के गुणनखंड कितने आए हमारे? 30 के गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है भाई, इतना सभी के। हमें क्या निकालना था? लासा निकालना था। आप यहां लिखेंगे लासा। क्या लिखेंगे? लासा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो तीनों में कॉमन है, पहले जो तीनों में कॉमन है उनका एक पेयर बना लीजिए। देखिए 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, इनका पेयर बन गया। अब एक इसका बना लीजिए। देखो 5 तीनों में है तो हमारा 5 का भी बन गया। देखिए 5 5 5। ठीक है। और हमारा 1 का भी बन गया, 1 1 1। ठीक। अब इस जोड़े में से आप एक एक ले लीजिए। जो हमने जोड़ा बनाया है इसमें से एक एक ले लीजिए। 2 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक ले लीजिए आप। 5 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक ले लीजिए आप। और 1 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से आप एक ले लीजिए। ठीक है। अब बचा क्या? बचा हमारा 2 और 3। जो बचता है और जिनके हमारे जोड़े नहीं बनते उनको भी हम ऐसे ही ले लेते हैं, 2 गुणा 3। जो बचा उनको भी हमने ऐसे ही ले लिया। बस अब इन सब की आप गुणा कर दीजिए। जो गुणा करके आएगा वही क्या होगा? हमारा लासा होगा। देखिए 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, 20 तिया 60। यही क्या है? हमारा लासा है। यही क्या है? लासा है। किसका लासा है? 10 का, 20 का, 30 का। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब देखिए इस विधि में हमें अच्छा खासा टाइम लगा। ठीक है। अब मैं यही तो कहता हूं आपसे कि मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें टाइम भी आपका खर्च नहीं होगा और जल्दी ही आप इसको क्या कर लेंगे? कर लेंगे। अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी लासा की? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो छोटी से छोटी संख्या है हमारी 60, जो हमारी दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60,
दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यही क्या है हमारा लासा है। ये कौन सी विधि हुई, ये हुई हमारी गुणनखंड विधि। सभी के समझ में आई गुणनखंड विधि, ठीक है। एक बार आप मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमारे ये समझ में आ गई। इसी के बाद में हम क्या करते हैं, अपनी इस गुणनखंड विधि को अब हम भाग विधि में चेंज कर देते हैं। कौन सी विधि में, भाग विधि में। चलिए अभी भाग विधि भी आपको बता दूं अब, ठीक है। चलिए मैं देखिए आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तो मैं आपको भाग विधि से ही सिखाने वाला हूं, लेकिन अगर जिसको प्रॉब्लम थी कि भाई गुणनखंड विधि सर ने नहीं बताई, तो मैंने आपको गुणनखंड विधि भी यहां बता दी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी सवाल को हम कौन सी विधि से करते, भाग विधि से करते। अब यहां आप गुणनखंड को हटा करके और क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे कि 10 30 10 20 30 का लासा भाग विधि से निकालिए। कौन सी विधि से, भाग विधि। अब देखिए आप एक कॉलम बनाएंगे और इस तरह आप इसे खींच लेंगे। अब आपने गुणनखंड विधि में क्या करा था, 10 के फैक्टर अलग करे थे, 20 के फैक्टर अलग करे थे, 30 के फैक्टर अलग करे थे। हमें भाग विधि में ऐसा नहीं करना, हमें भाग विधि में ऐसा नहीं करना, हमको सभी को ले लेना। 10 को 20 में ले लेंगे, 20 को 20 में ले लेंगे और 30 को 20 में ले लेंगे, ठीक है। अब हम एक पहाड़ा लेंगे, ठीक है। पहाड़ा हम ऐसा लें जो तीनों को क्या कर दे, भाग कर दे। हम पहाड़ा ऐसा ले जो तीनों को क्या कर दे, भाग कर दे। तो चलिए भाई दो लेते हैं पहले। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0 इसी आ गया। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। देखो हमने इसे कितने से काट लिया, 2 से। तो 2 से 10 भी कट गया, 2 से 20 भी कट गया और 2 से 30 भी कट गया। ये हमारे कौन सी विधि कर रहे हैं, भाग विधि कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या ले, आगे हम 2 ले लेते। चलिए 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो आप 5 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से सॉरी 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 से आ गया, 2 से 10 कट जाएगा, 2 सॉरी 5 आ गया। 2 पंजे 10। अब ये 2 से हमारा 15 कट नहीं होगा, तो 15 भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। क्लियर है बात, जो चीज नहीं कटती हम उसे ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि ये संख्याएं कहां से कट रही हुई, 5 से कट रही हैं, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। और 3 एकम 3। सभी के समझ में आया, इतना मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है भाई। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब तो भाई यही अब क्या आए फैक्टर हमारे, 10 20 30 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। सबकी गुणा कर दीजिए, इसी से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसी से हमारा लासा निकल कर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। अब बताइए कोई डाउट है या नहीं है। अब मुझे आप ये भी बता दीजिए कि आपको विधि कौन सी अच्छी लगी, भाग विधि अच्छी लगी या आपको गुणनखंड विधि अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप भाग विधि करें तो बेहतर है। कौन सी विधि, भाग विधि, ठीक है। क्योंकि आप भाग विधि से आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और भाग विधि थोड़ी आसान भी होगी। सभी के समझ में आया, ठीक है। यहां तक ये कौन सी विधि थी, भाग विधि थी। क्लियर है कि सभी को, कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे कमेंट करिए और फिर मुझे बताइए कि हाँ सर हमें कोई डाउट है। दोनों विधियां मैंने आपको बता दी, लासा निकालने की भी और मासा निकालने की भी। सॉरी लासा निकालने की मैंने दोनों विधियां आपको बताई, गुणनखंड विधि भी और आपको भाग विधि भी। अब हम चलते हैं अपने कौन सी ओर, अब हम चलते हैं अपने मासा की ओर। अब देखिए क्वेश्चन को मैं चेंज नहीं करूंगा, इसी से हम सब कुछ निकाल देते हैं। तो लासा आपने दोनों विधियों से निकाल दिया, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। देखिए एक बार आप नोट कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर आपको लासा मतलब विधियों का आपका समझ में नहीं आता है तो आप अपने रजिस्टर को एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप अगर नोट कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, हम काय पर चलते हैं, एचसीएफ पर।
अब यहां पर लासा की दो जगह कर दीजिए, क्या मासा, क्या कर दें हम, लासा की जगह कर देते हैं हम मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, या आप इसे एचसीएफ भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पर विधि कर दें आप कौन सी, गुणनखंड, ठीक है, कौन सी, गुणनखंड। जैसे आपने लासा की गुणनखंड विधि करी थी, मासा की भी गुणनखंड विधि वही होती है। 10 के फैक्टर, 20 के फैक्टर, 30 के फैक्टर, 10, 20, 30। मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 एकम 2, 0 ऐसी, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। सभी के समझ में आया? बिल्कुल। अब ये तो आप कहेंगे, बोले सर ये तो वही विधि है जो आपने अभी लासा में कराई थी। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ ये कौन सी विधि, ये तो वही विधि है, ठीक है। कौन सी वाली, लासा वाली विधि। तो बस मैंने तुम्हें अलग अलग करके दिखाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप 10 के फैक्टर लिखेंगे, 10 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 5 गुणा 1। आप 20 के फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। आप 30 के फैक्टर लिखेंगे, 30 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है। अब देखिए, इसका जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा हमने बना लिया, इसका जोड़ा हमने बना लिया, ठीक है। हमने सबके जोड़े बना लिए। यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिख देना मासा, क्या लिख देना, मासा, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, या आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एचसीएफ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस जिसका जोड़ा बना है उसमें से एक एक ले लीजिए, 2 गुणा 5 गुणा 1, बस, ठीक है। जिस जिसका जोड़ा बन गया, जो तीनों में कॉमन था, उनमें से हम एक एक ले लिए। इसका पूरा जोड़ा बन गया, इसका पूरा जोड़ा बन गया, इसका पूरा जोड़ा बन गया, इनमें से हमने एक एक ले लिया। इन सब की गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर है। 2 पंजे 10 और 10 एकम 10। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। जो जोड़ा बनता है उसमें से एक एक लेते थे, ये वाली संख्याओं को छोड़ देते। हमने लासा में क्या करा था, लासा में इन दोनों को भी ले लेते, जो बचा हुआ होता है उनको भी ले लेते। मासा में ऐसा नहीं करते, मासा में जिसके जोड़े बनते हैं सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है और किसी को नहीं लिया जाता। ये मासा की कौन सी विधि थी, ये मासा की गुणनखंड विधि थी। ये मासा की कौन सी विधि थी, ये मासा की गुणनखंड विधि थी। अब हम मासा की अपनी भाग विधि पर चलते, मासा की भाग विधि पर चलते। सभी को क्लियर है एक बार, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक। चलिए अब कौन से उस पर चलते हैं हम, अब मासा की हम भाग विधि की बात कर लेते हैं। मासा की भाग विधि सभी को क्लियर हो गया इतना, ठीक। हाँ, एक बात और, अभी मैंने जो आपको मासा की डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, मैंने आपको मासा की बताई थी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको मासा की बताई थी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या किन से आ गई थी, 10, जो हमें तीनों को डिवाइड कर देगी। आप मुझे 10 से बड़ी कोई संख्या बताइए जो तीनों को डिवाइड कर दे, कोई भी नहीं होगी। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 के 80, ठीक है। क्लियर है बात नहीं? अगर आप यहाँ पर 15 लेते हैं तो 15 आप 30 को तो डिवाइड कर रही है ना, 20 को कर रही है ना, 10 को कर रही है। 10 हमारी एक ऐसी इतनी बड़ी संख्या है जो तीनों को बराबर आपस में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। यही क्या है, मासा है, यही क्या है, एचसीएफ। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कौन सी विधि बताने वाला हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर भाग विधि बताने वाला हूँ, किसकी, मासा की। तो यहाँ पर आप गुणनखंड विधि की जगह क्या कर लीजिए, इसे भाग विधि कर लीजिए। कौन सी विधि, भाग विधि, ठीक है। और भाग विधि से हम क्या निकालने वाले हैं, मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। देखिए कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले एक भाग का सिंबल बनाइए, आप सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, भाग का सिंबल बनाएंगे, ठीक। आप अपनी मर्जी से इन तीनों संख्याओं में से कोई दो संख्याएं लें, आप अपनी मर्जी से
इन तीनों संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं लें। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी संख्या लेंगे आप। जो आप संख्या लेंगे मैं उस संख्या से इसे करके दिखा दूंगा। दो संख्याएं हमें लेनी, ठीक है, कोई सी भी दो संख्याएं ले लो। बताओ कौन कौन सी लोगे, जो आपकी मर्जी हो वो संख्याएं ले लो, ठीक है। चलिए 10 और 20 ले लीजिए। पहले क्या ले लिया हमने, 10 और 20, ठीक है। कौन कौन सी ले ली भाई हमने, 10 ले ली और 20 ले ली, ठीक। तो 10 छोटा है उसे तो रखेंगे बाहर, और 20 बड़ा है उसे रखेंगे अंदर। क्लियर है बात सभी को या नहीं, एक बार ये बताइए। ठीक, देखिए 10 का पहाड़ा 20 में बढ़ेंगे, 10 दूनी 20, ये तो यही खत्म हो गया, ये तो यही खत्म हो गया। किससे कटा ये, 10 से कटा। किसने से, 10 से। तो 10 ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अच्छा ये दो 10 एचसीएफ हुआ, ये किसका हुआ, ये तो अभी इन दोनों संख्याओं का हुआ, 10 का और 20 का। अभी 30 का भी तो निकालना है। तो जो एचसीएफ निकल कर आया है यानी कि 10 और 30 का और निकाल दीजिए। किसका, 30 का। तो उसका भी यही तरीका है, अंदर क्या रखेंगे 30 और बाहर क्या रखेंगे 10। 10 दिया 30, ठीक है। इसका भी एचसीएफ कितना आ गया, इसका भी एचसीएफ हमारा 10 आ गया। तो हमें पता चला कि 10, 20 और 30 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 10 है। सभी के समझ में आ गया। जो जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए जिस नंबर से, यानी कि भाजक ही उसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, यानी कि एचसीएफ हो जाता है। अब ज्यादा बेहतर आप लोगों को तब समझ में आएगा जब मैं आपके इसके क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट इसके करा दूंगा, तब आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। अब इतना क्या हुआ, बेसिक, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, ये हमारा थोड़ा सारा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में थोड़ी सारी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक दो फॉर्मूलाज हैं, वो आप और लिख लीजिए। उसके बाद हम अपनी कल से, यानी कि कल वाली क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए करेगा, ठीक है। देखिए अब इसे रेज कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप इसमें जरूर लिख लीजिए। देखिए जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, ठीक है, उनको इस वीडियो से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, और ना ही उनको एग्जाम में कोई फायदा मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि कामयाबी की ऊंचाइयों तक वही लोग पहुंचते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, ठीक है। और जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को धोखा ना दें, ठीक। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ आप उसे करें, तभी आपको किसी भी काम में या किसी भी आप शिखर तक पहुंचने में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। वरना आप अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। अगर मेरी नहीं आप किसी और की भी वीडियोस देखते हैं तो भी आप अपना टाइम उसमें क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट चाहिए, अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप अपने दिलो जान से आप मेहनत करिए। और मेरा दावा है कि आप अगर सच्चे दिल से आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर वालों को और अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि एसएससी जीडी का आपका सपना है या एमटीएस का आपका सपना है कि मैं इसे साकार करूं इस सपने को, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पीछे का स्ट्रगल होता है, जो पीछे का स्ट्रगल होता है वो तो कोई नहीं देखता बंदे का। जब बंदा चमक जाता है फिर लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, उसका स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। लोग आपके तब पीछे पड़ेंगे जब तक आपको कोई नहीं पूछने का, तब तक आप सक्सेस नहीं है। और जब सक्सेस आप हो जाएंगे तो उसके बाद लोग आपके पीछे खड़े होंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए आप अपने आप को धोखा ना दें और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपके समझ में नहीं आता है आप किसी और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और मैं भी आपको देखिए अच्छा समझा रहा हूं
और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कड़ी आप मेहनत करते रहे। देखिए कुछ पॉइंट थे और एक फॉर्मूला था, एक जरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं आपको। आप फॉर्मूला लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। अब ये फॉर्मूला लिखवाने का मेरा मकसद क्या है? ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि क्वेश्चंस इस टाइप से आपके बहुत सारे बनते हैं। अब ये फॉर्मूला है क्या? आपको दो संख्याएं दे रखी होती है, ठीक है, आपको दो संख्याएं उसने दी और आपसे कह दिया कि दो संख्याओं का लासा इतना है। क्या कहा? दो संख्याओं का लासा इतना है तो इसका मासा कितना होगा। तो आपको तुरंत ही क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा करके फौरन से पहले आप उसे हल कर देना है और आपको मासा बता देना है। ठीक है, आपसे पूछे कि दो संख्याओं का लासा इतना है, दो संख्याओं का मासा इतना है, तो लासा कितना है? ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बता देना है। आपसे उसमें पहली संख्या भी पूछ सकता है, आपसे उसमें दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, आपसे लासा भी पूछ सकता है, आपसे मासा भी पूछ सकता है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा अच्छा क्वेश्चन, यानी कि इससे ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चन की बनने की। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, आगे देखिए। अब वो पॉइंट, मतलब जो अच्छे पॉइंट है वो लिखवा देता हूं। अब यहां पर आपको पता है कि हमें भिन्नों का लासा निकालना होता है। भिन्न तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? भिन्न जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया। अब तक तो संख्याओं का मैंने लासा बताया था, ठीक है, अब किसका है? भिन्नों का लासा है। तो भिन्नों का लासा निकालना बहुत इजी है। ठीक है, इधर देखिएगा, हम क्या यहां लिखेंगे? भिन्नों का लासा। ठीक है, तो भिन्नों का लासा हम कैसे निकालते हैं? यहां लिखेंगे अंशों का लासा बटे और हरों का मासा। ठीक, जब भी आपको भिन्न का लासा निकालना हो, भिन्न का क्या निकालना हो? लासा निकालना हो, तो भिन्न के अंदर दो चीजें होती हैं हमारी। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, जैसे ये 1/2, 3/4, इस तरीके से। ये जो एक है ये अंश कहलाता है और ये क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो अगर इन दोनों का आपको लासा निकालना है तो आप अंशों का क्या निकाल दीजिए? लासा, और हरों का क्या निकाल दीजिए? मासा। यही आपका भिन्नों का क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया? अब ये तो हो गई बात किसकी? भिन्नों के लासा की। इसी के बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर आपको निकालना है क्या? भिन्नों का मासा। क्या निकालना है? भिन्नों का मासा। तो आप अंशों का निकालेंगे मासा, अंशों का क्या निकालेंगे? मासा, और हरों का क्या निकालेंगे? हरों का निकालेंगे लासा, हरों का लासा। सभी के समझ में आया? ठीक है, अगर आपको भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालिए, हरों का मासा निकालिए। भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालिए और हरों का लासा निकालिए। ठीक है, लासा मतलब लघुत्तम समपरिवर्त्य, ठीक है, और महत्तम समपरिवर्तन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है, जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, किन्हीं दो से अधिक
संख्याओं के बीच, किन्हीं दो से अधिक संख्याओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो संख्याओं की आपस में गुणा करने से लासा प्राप्त होता है, लासा प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है ये और देख लीजिए। किन्हीं दो से अधिक संख्याओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो संख्याओं का आपस में गुणा करने से लासा प्राप्त होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हम किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जैसे मैंने आपका लिखा, मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 का लासा निकालिए, 2 और 3 का लासा निकालिए। 2 और 3 में तो कोई भी गुणनखंड नहीं है, 2 और 3 में तो कोई भी गुणनखंड नहीं है। 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो हम क्या करें, बस आपस में दोनों की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, यही 6 उसका क्या होगा, लासा होगा। इस पूरी हेडिंग का कहने का मतलब ये था। सभी के समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अच्छा, अगर ये कहने का मतलब इसका लासा का है तो इसका मासा क्या होगा? तो इसका मासा होगा 1, इसका मासा होगा 1। अगर किसी भी संख्या में, अगर वही हम बात करें फिर इसकी डेफिनेशन की कि किन्हीं 2 से अधिक संख्याओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो संख्याओं का मासा 1 होगा। संख्याओं का मासा कितना होगा? 1 होगा। ठीक, और अगर कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है और लासा प्राप्त कर रहा है तो आपस में संख्याओं की गुणा कर दीजिए, वो उसका क्या होगा, लासा होगा। ठीक, क्लियर हो गई सभी को बातें? ये सभी को बातें क्लियर हुई या नहीं, ये और बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, चलिए अब इसमें तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर ही लिया है इसके अंदर। ठीक, चलिए अब देखिए, ये मैं क्लास आपकी यही समाप्त करता हूं। देखिए, डिटेल में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं जिस तरीके का आपका एग्जाम है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो ज्यादा कोई मतलब इतना डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना पड़े। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको एक ही वीडियो में, मैंने जो जितना भी इसका बेसिक था वो एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया। अगर कुछ रह जाता है, ठीक है, तो वो मैं दोस्तों आपको जब क्वेश्चन में स्टार्ट कराऊंगा तो क्वेश्चन में मैं आपको क्या कवर करा दूंगा। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, अब देखिए, कल से हम क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं लासा और मासा के, यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, उसमें हम जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे सभी को डिस्कस करेंगे, और अगर इसमें इस वीडियो के अंदर कोई भी हमारा बेसिक से छूट गया है तो मैं आपको तभी आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है सभी को? ये जितना भी मैंने लिखवाया है, ठीक, ये जितना भी मैंने लिखवाया है इसे अपने कॉपी पर एक बार नोट कर लें। ठीक, ठीक है, एसएससी जीडी में जिसका सपना है वो इस चैनल के माध्यम से बने रहें। ठीक है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर मेरा साथ देंगे तो मेरा वादा है आपसे, ठीक है, कि मैं आप लोगों का पूरा 100% आपका यानी कि साथ दूंगा। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हिंदी की भी और आपको मैथ के भी, दोनों मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे जिनके आने की एग्जाम में पूरी पूरी संभावनाएं होंगी। ठीक है, आपको अब 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी, और हिंदी के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। अगर जिसने भी मेरी अभी सिलेबस की वीडियो हिंदी की नहीं देखी है तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। मैंने उसमें पहला चैप्टर वर्तनी का लिया है, और आज हम 3 बजे अपनी वर्तनी पे डिस्कस करेंगे हिंदी पे, और हिंदी में मैं लाइव आऊंगा 3 बजे, तो आप मेरा वेट कीजिएगा। ठीक है, 3 बजे आपको मैं मिलता हूं हिंदी की क्लास में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।